हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर में हम सब जानने से पहले पिछले लेक्चर्स का हम सब देख लेते हैं। क्या पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, ठीक है? उसका क्विक रिकैप हो जाना चाहिए, ठीक है? तो हम सब पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या? डिजिट्स के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद क्या था? सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर, और उसका स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट डबल डिजिट नंबर। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है? और हम सब आज पढ़े थे कि कल हम सब पढ़े थे ऐसा कि जो दो नंबर्स के बीच में फिर कितने नंबर्स होंगे, ठीक है? तो हम सब ने ऐसा कुछ जाना था, ठीक है? उसका फॉर्मूला क्या था कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस वन, और लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर माइनस वन, दोनों का अलग अलग था। एक्सक्लूडिंग का था, एक इंक्लूडिंग का, ठीक है? और आज हम सब पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है? तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स जानने से पहले हम सब पिछले लेक्चर्स का जो हम सब पढ़े थे उसका मान लो एक सॉल्यूशन थी, एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन राइट with unique digit, ठीक है? मतलब क्या करना है कि राइट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट। क्या? थ्री डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, लेकिन क्या होना चाहिए? यूनिक डिजिट्स होना चाहिए। क्या? यूनिक डिजिट्स होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सब कैसे सॉल्व करेंगे। हम सब जानते हैं कि थ्री डिजिट्स का नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, क्या स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हम सब जानते हैं क्या होता है? 100, ठीक है? 100 क्या है? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। और लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है? 999, ठीक? अब हम सबको क्या निकालना है कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ विथ यूनिक डिजिट। क्या? यूनिक डिजिट होना चाहिए। क्या? सब डिजिट इसमें यूनिक होना चाहिए, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तो स्मॉलेस्ट है, श्योर ये थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट विथ यूनिक डिजिट होना चाहिए, ठीक? तो यूनिक होने के लिए मान लो हम सब इससे जस्ट बड़ा को लेते हैं। देखो मान लो 101 लिए, क्या है? 100 के बाद क्या होता है? 101, ठीक? 101 जो लिए हैं, तो इसमें क्या है कि 1 यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो क्या लेंगे हम? नेक्स्ट क्या लेंगे? 102, ठीक है? देखो यहाँ पे तीनों डिजिट यूनिक है। क्या है? तीनों डिजिट यूनिक मतलब अलग अलग है, ठीक? तो यहाँ देखो 1 अलग है, 0 अलग है, 2 अलग है, यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102, ठीक? तो ऐसे सवाल को करना जान रहे हैं। अब कहीं पूछ देगा कि राइट लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट। क्या? लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट। अब देखो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बना सकता है कि यहाँ स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट भी दे सकते हो। यहाँ इस क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है? तब नेक्स्ट देखें। राइट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विद यूनिट, मतलब कि ऐसा संख्या लिखना है। क्या? ऐसा संख्या लिखना है कि जो तीन डिजिट सबसे छोटी संख्या हो। क्या? तीन अंक की संख्या का सबसे छोटी संख्या हो, और उसके बाद क्या कि विद यूनिक डिजिट्स भी होनी चाहिए। क्या? यूनिक डिजिट्स भी होना चाहिए, ठीक? यूनिक डिजिट्स का मतलब बाकी सब अलग अलग होना चाहिए, कहीं भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक? तो हम सब स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो जानते थे कि 100 होगा, लेकिन क्या था कि यहाँ पे 100 में यहाँ रिपीटेशन हो रहा था। क्या? 0 का रिपीटेशन हो रहा था, तो यहाँ पे यूनिक डिजिट से ये नहीं हुआ, ठीक है? ये क्या हो गया? यूनिक डिजिट नहीं हुआ। अब देखो इससे जस्ट बड़ा को हम लिए। क्या? इससे जस्ट बड़ा को लिए, तो देखो 101 फिर 101, तो इससे जस्ट बड़ा को जैसे लिए तो इसमें क्या हो गया कि 101। तो इसमें भी देखो यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो ये भी यूनिक डिजिट नहीं हुआ, यूनिक डिजिट्स के साथ नंबर नहीं हुआ। स्मॉलेस्ट तो हुआ, लेकिन स्मॉलेस्ट तो ये हुआ, लेकिन ये यूनिक डिजिट नहीं है। ये भी इससे जस्ट बड़ा है, फिर भी इसमें ये यूनिक नहीं है। तो इसके बाद हम सब नेक्स्ट क्या लिए? 102 में देखें
क्या 102 ये तीनों अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिक हो गया, ठीक है बच्चों। देखो तीनों डिजिट्स यूनिक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 102, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 102, ठीक। अब हम सबको देखना है हाँ देखो, अब हम सबको देखना है कि देखो अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से चेंज करके दिया जा सकता है कि यहाँ पे मान लो स्मॉलेस्ट के जगह पे लिख देगा लार्जेस्ट, ठीक है। राइट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या लार्जेस्ट, राइट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट, क्या यूनिक डिजिट्स के साथ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखो। तब उस केस में कुछ इस तरह से होगा, देखो क्या उस केस में कुछ इस तरह से होगा, देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हम सब जानते हैं क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसमें क्या यूनिक हम सबको बोल रहा है, क्या यूनिक डिजिट विद यूनिक डिजिट, मतलब तीनों अलग होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तब हम सब क्या करेंगे, जब अगर हम यहाँ पे 99 में 999 मतलब क्या ये 999, ठीक। इसमें अगर हम ऐड करते हैं 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया। तो इससे क्या करना, हमसे छोटा लेना है, क्या इससे छोटा लेना। अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो ये 1000 होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखो हम सब 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस करते, क्या किया 1 माइनस के, तो ये क्या हो गया 998, ठीक है 998 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर भी यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, क्या फिर भी यहाँ 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम सब कुछ इस तरह से करते हैं कि 9 को चेंज करते हैं, क्या 9 को चेंज करते हैं। और इसमें हम चेंज करते हैं तो इसमें चेंज करने से नहीं होगा कुछ, इसमें अगर एक और माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 997 हो जाएगा, फिर 996 हो जाएगा। तो ये सब आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 में चेंज नहीं हो रहा, 9 में रिपीटेशन हो ही रहा, ठीक है 2 बार 9 आ रहा है। तो हम सब कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे 9 में चेंजेस लाएंगे, ठीक है इसमें चेंजेस लाएंगे, ठीक। तो इसमें अगर चेंजेस लाते हैं तो क्या होगा, फिर इस तरह से देखो कि 9 इसको 9 को हम 8 कर दिए, ठीक है 8 फिर 8 यहाँ लिखे, तो फिर 988 जैसे लिखे तो यहाँ फिर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है 988 लिखे तो फिर यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। अब देखो अब हम सबको क्या करना है कि अब इसमें देखो 988 आ गया, ठीक है। तो 988 से जस्ट छोटा क्या देखो 987, ठीक क्या। अब देखो 8 को हम सब एक कम किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 987, क्या 987 क्या हो गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर विथ यूनिक डिजिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये लार्जेस्ट तो है ही, इससे देखो अगर हम इससे जस्ट बढ़ा लेते हैं, मान लो 188, ठीक है। तो 188 लिए 988, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, 989 लिए, ठीक है तो यहाँ भी रिपीटेशन हो रहा है, फिर 990 लिए तो फिर यहाँ भी रिपीटेशन हो रहा है, फिर 991 लिए फिर भी यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, फिर 992, फिर 993, फिर 994, ठीक है। अब इस तरह से डॉट 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 कर 998, ठीक है फिर ये 999, तो यहाँ सब जगह 9 रिपीटेड, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ नंबर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब आंसर मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा 987। देखो सिंपली क्या करना है कि 999 जो दिया हुआ ना लार्जेस्ट 3 डिजिट में, हम सब जानते हैं क्या 999 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि इसमें चेंजेस लाए, क्या इसमें चेंजेस लाए तो 8 लाए, तो इसमें नहीं हुआ, तो फिर इसमें चेंजेस लाए, क्या इसमें चेंजेस लाए तो देखें यहाँ 8 आ रहा है, इसके बाद फिर इसमें चेंजेस लाए तो 8 क्या होना चाहिए 987। देखो
अब यहाँ पर अगर मान लो हम सब ये यहाँ पे कर देते 9 7 8 कुछ इस तरह से करते, तो ये क्या हो जाता कि ये यूनिक डिजिट्स तो होता क्या, ये 3 डिजिट्स में 3 डिजिट का नंबर में ये यूनिक तो होता, लेकिन ये स्मॉलेस्ट हो जाता। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो नहीं होता लेकिन इससे तो स्मॉल हो जाता ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला संख्या हमेशा राइट में है। ठीक, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो समझो क्या है, राइट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विद यूनिक डिजिट, मतलब यूनिक डिजिट्स के साथ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक, अब इसको लिख लो। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर कितना बड़ा है या फिर कौन सा नंबर कितना छोटा है। ठीक, अब देखो ये समझ में क्वेश्चन आ गया ना। ठीक, हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम सबका, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स, क्या कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स। ये क्या है, बिटवीन नंबर्स। ठीक, अब देखो हम सबको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपैरिजन मतलब तुलना करना होता है। क्या कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना, क्या दो नंबर्स को कंपेयर करना है, क्या कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो कंपेरिजन कैसे हम सब करेंगे, कैसे देख के बताना है कि ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो हम सब जानेंगे एक एक करके। ठीक, तो हम सब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एक एग्जांपल लेते हैं कि 9 5 9 2 8। ठीक, और यहाँ पे मान लो कि 9 6 2 9 0। ठीक, अब हम सबको इस दो नंबर में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर आखिरकार बड़ा है। क्या कौन सा नंबर आखिरकार बड़ा है, विच वन इज लार्जेस्ट, विच वन इज लार्जेस्ट, विच वन इज लार्जेस्ट। हाँ, तो हम सब कैसे जानेंगे कि इस दोनों में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि दो नंबर्स को कंपेयर करना, मतलब कंपेयर करना मतलब तुलना करना। क्या दो नंबर्स को तुलना करना कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स। ठीक, तो कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स जाने से पहले हम सब कुछ स्टेप्स होता है इसका। क्या कुछ स्टेप्स होता है, मतलब कुछ स्टेप्स है उसको जानेंगे कि किस तरह से हम सब कंपेयर करेंगे नंबर को। क्या किस तरह से नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखो कुछ इस तरह से है कि हम सबको क्या करना है कि पहला देखो हम सब दो नंबर्स को कंपेयर करना है। क्या दो नंबर्स को हम सबको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो दो नंबर्स को हम कंपेयर किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सब जानेंगे अभी। ठीक, तो इसको हटाते हैं अभी। अब देखो दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए क्या करना है कि दो नंबर को कंपेयर करने के लिए, अब देखो दो मान लो एग्जांपल वही ले लेते हैं। ठीक है, 9 5 9 2 8। ठीक, 9 6 2 5 0। ये क्या है, दो नंबर है। ठीक, तो दो नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या इसमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो कंपेयर करने के लिए हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले कि डिजिट्स को काउंट करते हैं। क्या पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या है कि डिजिट्स को काउंट करना। क्या डिजिट्स को काउंट करना, डिजिट्स को काउंट करके देखना है कि किसमें ज़्यादा डिजिट है। क्या देखना है कि किसमें ज़्यादा, जिसमें अगर ज़्यादा डिजिट है। क्या देखो इसमें देखो इतना किसमें कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 5 डिजिट है इसमें। ठीक, और इसमें अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसमें भी 5 डिजिट है। ठीक, अब हम सबको पहले ही देखना है कि किसमें ज़्यादा डिजिट है। क्या इसमें ज़्यादा, अगर जिसमें ज़्यादा डिजिट है, क्या जिसमें ज़्यादा डिजिट है तो वो क्या हो जाएगा, फिर लार्जेस्ट हो जाएगा। और जिसमें कम डिजिट है उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट। अब लेकिन इस केस में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स दो है,
तो यहाँ सेम आ रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब देखो अगर सेम आता है तो फिर क्या करना है, क्या सबसे पहला नियम क्या है कि पहले हम सबको देखना है कि दो नंबर्स के बीच में मतलब क्या करना है कि डिजिट्स को काउंट करना है, क्या डिजिट्स को काउंट करना है, क्या अंक को काउंट करना है कि कितना अंक है, ठीक है, कितना डिजिट है। पहले हम सब डिजिट को काउंट करेंगे। अगर डिजिट्स अगर बराबर, अगर डिजिट्स में देखो, डिजिट्स में जो बड़ा है तो बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, अगर जो छोटा है तो वो क्या हो गया, छोटा नंबर। अगर मान लो डिजिट्स सेम है, क्या डिजिट्स दोनों का सेम है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, तब हम सब क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबका क्या था कि दो अगर डिजिट सेम है, डिजिट्स अगर सेम अलग है, जिसमें बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर हो गया, और जिसमें कम डिजिट है तो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। अब मान लो कि दोनों में सेम कर दिया, क्या दोनों में सेम कर दिया, तो दोनों में सेम कर दिया तो हम सब क्या करेंगे, ठीक है, दोनों में सेम कर दिया तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 5, ठीक है। इसमें भी देखो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, क्या नंबर ऑफ डिजिट कितना है, इसमें भी देखो 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। अब देखो, अब दोनों में देखो अगर सेम है, क्या अगर दोनों में सेम होता है, सेम नंबर होता है, तब हम सब क्या करेंगे, कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, किधर से, लेफ्ट साइड से, क्या सबसे लेफ्ट साइड। अब देखो इस नंबर का सबसे लेफ्ट कौन है, 9 है, सबसे लेफ्ट में क्या है, 9 है, हाँ इस नंबर का सबसे लेफ्ट में क्या है, 9 है ना, क्या 9 है, इस सबसे लेफ्ट वाला काउंट करेंगे, क्या सबसे लेफ्ट वाला, ठीक, सबसे लेफ्ट। आप सबसे लेफ्ट वाला को फिर कंपेयर करेंगे, अगर सेम हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर सेम हुआ तब हम सबका जो नेक्स्ट स्टेप है क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इस दोनों नंबर में, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, क्या यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अगर मान लो फिर कंपेयर करना, अगर लेफ्ट साइड से कंपेयर किए, ये अगर ये दोनों सेम आ गया, क्या लेफ्ट मोस्ट, क्या सबसे जो लेफ्ट में, क्या सबसे लेफ्ट में है उसको भी अगर हम सब कंपेयर करेंगे, कंपेयर देखो इसको अगर कंपेयर किए तो ये देखो यहाँ भी सेम आ गया, क्या यहाँ भी ये सेम आ गया। अब क्या करेंगे, तो अगर ये लेफ्ट को देखें कि यहाँ पे सेम आ गया, तब फिर उसके नेक्स्ट वाला को देखेंगे, क्या फिर उसके नेक्स्ट वाला को, इसको देखेंगे, क्या यहाँ पे देखो ये 5 है, क्या ये 5 है, यहाँ क्या है 6 है, देखो जिसमें देखो जो बड़ा हो जाएगा वो फिर ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ अगर 5 है तो इसका मतलब क्या ये छोटा है, यहाँ 6 है इसका मतलब क्या ये बड़ा है, लार्जेस्ट है। तो हम सब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या निकल गया, ये मेरा 5 स्मॉल हो गया, ये मेरा 6 लार्ज हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ जो मेरा छोटा हुआ तो इसको क्या बोल देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, और इसको बोल देंगे लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लार्ज नंबर, ठीक है, ये लार्ज नंबर हो गया क्योंकि यहाँ 6 बड़ा है, क्या 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 जो स्मॉल हो रहा है, क्या 5 यहाँ पे छोटा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्मॉलर नंबर, ठीक, ये क्या हो गया, ये स्मॉलर नंबर, वो क्या था, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर। तो हम सब जान गए कैसे कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए हम सब क्या करते हैं, कंपेयर करना, दो नंबर्स को तुलना करना कि दो नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो इससे सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम सबको काउंट करना है कि कितना डिजिट्स है, ठीक है। दोनों का डिजिट्स काउंट करने के बाद हम सब क्या करेंगे, दोनों का डिजिट्स अगर सेम हुआ, दोनों का डिजिट्स अगर डिफरेंट है, क्या दोनों का डिजिट्स अगर डिफरेंट है, तो जिसमें लार्ज डिजिट है, मतलब जिसमें ज़्यादा डिजिट है, क्या लार्ज डिजिट है, मतलब मान लो 5 6 7, मतलब मान लो किसी में 5 डिजिट है, क्या और किसी में 4 डिजिट है, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट हो गया, मतलब 5 डिजिट वाला क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, और 4 डिजिट वाला क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 9 2 3 0, ठीक, और ये 2 9 2 3, ठीक। अब इसमें कंपेयर करना कि इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे काउंट किए डिजिट्स तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, और इसमें क्या था 4 डिजिट। तो
तो ये क्या हो गया, ये लार्जर नंबर हो गया, ये 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, ये स्मॉलर नंबर हो गया। ठीक है, तो ये लार्जर नंबर देखो सबसे पहले आपको डिजिट काउंट करना है, डिजिट काउंट में जो जिसका डिजिट ज़्यादा होगा वो क्या हो गया, लार्जर नंबर, उसके बाद जो जिसका कम हो उसके बाद वो क्या हो गया, स्मॉलर नंबर। अब मान लो, अब सेकंड देखो, अगर मान लो डिजिट सेम हुआ, क्या डिजिट सेम हुआ, तो अगर डिजिट सेम हुआ तो हम सब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। क्या लेफ्ट मोस्ट से, लेफ्ट मतलब बाएं ओर से, क्या बाएं ओर से, देखो बाएं ओर इधर, इसका भी बाएं ओर इधर, तो यहाँ से हम सब कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड भी सेम हुआ, क्या लेफ्ट साइड, अगर मान लो इसको कंपेयर करना, देखो एक और एग्जांपल लो, मान लो ये 6 9 2 8 5, ठीक, और 6, और सेकेंड एग्जांपल देखो 6 9 2 8 0, ठीक। अब देखो इसमें देखो क्या करना है, हम सबको काउंट करना है। क्या सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या काउंट करना नंबर को, कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो दोनों में डिजिट सेम आ गया, क्या दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम आ गया। अब हम सबको क्या करना है कि लेफ्ट साइड से क्या करना है, कि लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। सबसे लेफ्ट मोस्ट में यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ तक तो सेम है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, क्या फिर ये देखो 9th करेंगे, इसका भी 9th लेंगे, इसका भी देखो सेकंड लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, अभी तक तो ये बराबर चल रहा है, क्या अभी तक तो ये बराबर चल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है, यहाँ तो बराबर है। फिर यहाँ भी देखो 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ तक भी बराबर है। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ 0 जो है वो छोटा होगा, क्या 0 छोटा है, क्या स्मॉलर है, क्या है 0 स्मॉलर, और ये क्या है लार्ज है, ठीक, ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब देखो, अब साइन देखो क्या होता है कि अगर ये बड़ा है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में सिंबल होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को तो हमेशा इसको लार्ज और स्मॉल नहीं लिखेंगे, तो हम सब क्या करेंगे, इसमें सिंबल का यूज करते हैं। क्या सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है कि इस तरह से अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, क्या स्मॉलर देन, ये है इक्वल टू का साइन, ठीक है, ये है इक्वल टू का साइन, ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या करना है कि इसको सिंबल के यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो 6 9 2 8 5 इज ग्रेटर देन, ये क्या है ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, क्या ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन कितना होगा 6 9 2 8 0, 6 9 2 8 0, ठीक। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है। अब देखो इसमें समझना यही है कि देखो इसका जिस तरफ ये रहेगा, क्या ये निकला हुआ क्वेश्चन, क्या जिस तरफ एरो रहेगा वो स्मॉलर होगा, क्या जिस तरफ एरो रहेगा वो स्मॉलर होगा, और जिस तरफ ये इस तरह से निकला हुआ रहेगा अंदर का भाग वो क्या होगा ग्रेटर साइड, ठीक। और मान लो इसको उल्टा करके लिखते तो इस तरह से, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि 6 9 2 8 0, इस तरह से लिखते 6 9 2 8 5, ठीक है। इसको इस तरह से देखो, इसमें हम सबको देखना है कि जिस तरफ एरो होगा उस तरफ होगा स्मॉलर, ठीक है। तो ये क्या होगा कि दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस और दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, इस तरह से पढ़िए। कैसे रीड करेंगे कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस। ये किसका सिंबल है, स्मॉलर देन, क्या स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। देखो कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स में हम सब जान गए, यही है कंपैरिजन, दो नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है, ठीक। अब मान लो कभी कभी डेसिमल्स में भी सेम उसी प्रकार है, क्या डेसिमल्स में भी सेम उसी प्रकार है। अब डेसिमल्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल्स का अगर नंबर दिया रहेगा तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक, इसको नोट करो, ठीक।
हाँ, अब देखो आप डेसिमल्स का नंबर कुछ दिया रहेगा, मान लो कि ये 98 है, ये 9825.26, ठीक। ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, डेसिमल। क्या, डेसिमल। हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। क्या, हिंदी में दशमलव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम सब ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और मान लो दूसरा नंबर है 982.526, ठीक। अब ये डेसिमल है। अब इस दोनों नंबर को कंपेयर करना है कि इस दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा होगा या फिर कौन सा नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो किस तरह से कंपेयर करेंगे। इसमें भी वही सेम फंडा है। क्या, इसमें भी वही सेम फंडा है कि पहले हमको नंबर काउंट करना है, मतलब डिजिट्स काउंट करना है। डिजिट्स जिसमें अगर ज़्यादा डिजिट हुआ तो वो लार्जर नंबर हो गया, और जिसमें कम डिजिट हुआ तो स्मॉलर नंबर हो गया। अगर डिजिट सेम हुआ तो क्या करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट में अगर जो बड़ा है तो वो क्या हो गया, स्मॉल लार्जेस्ट हो गया, जो फिर छोटा है वो स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक। स्मॉलर हो गया, और जो बड़ा है वो लार्जर हो गया, ठीक। उस प्रकार अगर लेफ्ट मोस्ट भी अगर जो सेम निकला तो फिर उसके बाद उससे राइट साइड देखेंगे, फिर राइट, ठीक है। तो उसके बाद उसकी, ठीक। अब देखो, अब इस केस में देखो क्या है, इस केस में क्या करना है, डेसिमल में क्या करना है कि हम सबको सिर्फ उसी प्रकार करना है। क्या, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि डेसिमल्स का ध्यान देना है। क्या, ये क्या है, पॉइंट, इसको पॉइंट कॉन्सेप्ट डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम सब इसको जानेंगे कि ये जो नंबर है इसको डेसिमल से जो पहले नंबर है, क्या है, डेसिमल से जो पहले का नंबर है, मतलब लेफ्ट में, डेसिमल्स का जो लेफ्ट में नंबर है उसको काउंट करेंगे। क्या, उसको काउंट करेंगे, तब फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो डेसिमल्स के पहले कितना है, बिफोर डेसिमल। क्या, बिफोर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट। क्या है, नंबर ऑफ डिजिट बराबर क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ बिफोर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, बिफोर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 3, ठीक है। अब देखो, अब जिस केस में देखो बिफोर डेसिमल्स के पहले अगर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हुआ तो वो लार्जर नंबर है, और जिसमें कम हुआ क्या तो वो स्मॉलर नंबर है। अब देखो इसमें यही है क्या कि हम सबको कंपेयर, ओवरऑल कंपेयर नहीं करना। अगर ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो देखो मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट उतना ही है, 6 है। इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 6 है, ठीक है। इसमें भी 6 है। देखो आप देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ भी आप देखो लेफ्ट साइड से कंपेयर करें, 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम है नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर सेम है, लेकिन ये नंबर सेम नहीं है। तो हम सबको डेसिमल्स में अगर नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम सब कंपेयर किस तरह से करेंगे कि डेसिमल्स के पहले का नंबर को हम सब कंपेयर करेंगे, ठीक है। डेसिमल्स के पहले का नंबर को काउंट करेंगे, डेसिमल का बाद वाला काउंट नहीं करना अभी। क्या, डेसिमल के बाद वाला को काउंट नहीं करना, पहले किसको काउंट करेंगे, पहले वाला, ठीक है। तो पहले वाला जिससे काउंट किए तो यहाँ क्या हो गया, 4 डिजिट्स। क्या, 4 डिजिट्स, और यहाँ पे 3 डिजिट्स। क्या, 3 डिजिट्स। तो ये क्या हो गया, ये लार्जर नंबर हो गया, ठीक है। लार्जर नंबर, ये क्या है, स्मॉलर नंबर। तो इसको कैसे कंपेयर करें, इस तरह से। क्या, ये लार्जर हो गया, ठीक। तो हम सबको इसमें कुछ यही ध्यान रखना है कि डेसिमल्स के पहले काउंट करना नंबर, ठीक। अगर मान लो डेसिमल्स के पहले अगर सेम हो जाता है, क्या, अगर मान लो डेसिमल्स के पहले नंबर सेम हो जाता है, फिर क्या करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर देखो अब मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, मान लो 62928.60, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्या है, 692.8.75, ठीक। चलो
अब देखो इस दोनों नंबर को कंपेयर करना है, क्या इस दोनों नंबर को कंपेयर करना। तो इस दोनों नंबर को कंपेयर करने के लिए हम सब डायरेक्ट नंबर का काउंट नहीं करेंगे, क्या यहाँ मान लो 5 है, ठीक, यहाँ मान लो 6 5 9, ठीक। अब इस तरह से नंबर है, तो इसमें से हम सबको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम ऐसे ओवरऑल काउंट करते हैं तो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट है, इसमें क्या है 7 डिजिट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लार्ज है ये स्मॉल है, नहीं ये लार्ज स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ डेसिमल है, क्या डेसिमल है, तो डेसिमल में हम सब देखेंगे कि पहले कौन सा है, क्या डेसिमल के पहले का नंबर देखेंगे, क्या डेसिमल के पहले का नंबर देखेंगे। डेसिमल के पहले का नंबर अगर देख लिए तो उसके बाद फिर डेसिमल के बाद का देखेंगे, ठीक। तो डेसिमल के पहले का नंबर देखते हैं, यहाँ क्या है 1 2 3 4 4 डिजिट है, यहाँ भी 1 2 3 4 4 डिजिट है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, 4 डिजिट यहाँ भी है 4 डिजिट यहाँ भी। उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, क्या फिर लेफ्ट से कंपेयर करेंगे डेसिमल तक, ठीक। यहाँ पे कंपेयर किया, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, यहाँ भी सेम है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 यहाँ भी सेम है, यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है, सेम है। इसका मतलब ये नंबर में तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए उसके बाद डेसिमल के बाद का देखेंगे, ठीक है। डेसिमल का बात करें, डेसिमल के बाद वाला में हम काउंट नहीं करेंगे कभी, क्या डेसिमल के बाद वाला में कभी काउंट नहीं करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, नहीं इस प्रकार कभी नहीं करना। क्या डेसिमल के बाद में हम सब कभी काउंट नहीं करेंगे, क्या डेसिमल के बाद में हम सब कभी नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लो बच्चों, ठीक है। डेसिमल के बाद में कभी हम सब नंबर को काउंट नहीं करेंगे, डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे 6 9 5 यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, लेकिन ये दोनों को हम सबको काउंट नहीं करना है, क्या काउंट करें तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो हम सब सीधा डायरेक्ट कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट से, ठीक है। काउंट नहीं करना है कि कितना नंबर डिजिट्स है, ठीक। क्या करना है कंपेयर करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे देखो यहाँ 6 है, क्या यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, क्या यहाँ 7 है, यहाँ 7 ये बड़ा है, क्या ये 6 है ये 7 है, 7 यहाँ ग्रेटर है, क्या 7 ग्रेटर है ये 6 स्मॉल है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये नंबर लार्ज हो गया, ठीक है, ग्रेटर नंबर, ठीक। यहाँ पे काउंट नहीं करना, यहाँ पे काउंट नहीं, यहाँ 2 डिजिट है तो कोई बात नहीं, यहाँ 3 डिजिट है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम सबको काउंट नहीं करना है। अगर हम डेसिमल्स के बाद हम 0 लगा देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में हम सब ये सब पढ़ेंगे, यहाँ अगर हम 0 लगा देते तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ठीक। अभी इतना ही ध्यान रखो कि इसमें हम सबको नंबर को काउंट नहीं करना है, क्या डेसिमल के बाद काउंट नहीं करना है। जो नंबर बड़ा होगा वो जिसमें मोर डिजिट्स हैं वो बड़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो इसमें डायरेक्ट हम सबको कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो 6 है यहाँ पे देखो 7 है, ठीक। तो ये क्या हो गया ये ग्रेटर नंबर है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से हो गया, क्या कि दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस, ठीक। दिस नंबर इज स्मॉलर देन, ये क्या है स्मॉलर देन, क्या स्मॉलर देन स्मॉलर देन दिस, ठीक। दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस, ठीक। तो जान गए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब हम सब जानेंगे क्या, देखो इसको समझ लो, क्या इसको समझ लो अच्छे से, इसको समझ लो। क्या इसमें क्या करना था, इसमें देखो इस नंबर में पहले हम सबको नंबर्स काउंट नहीं करने, डेसिमल्स में अगर नंबर दिया हुआ रहेगा तो डेसिमल्स के नंबर को हम सबको काउंट नहीं करना है, सब नंबर्स को काउंट नहीं करना है। हम सबको डेसिमल्स के पहले का नंबर काउंट करना है, ठीक है। दोनों का अगर जिसमें ग्रेटर नंबर होगा, क्या जिसमें लार्ज नंबर होगा तो लार्ज डिजिट मोर डिजिट्स है तो वो लार्जर नंबर, और जिसमें लेस डिजिट्स तो वो स्मॉलर नंबर। अब देखो, अब मान लो बिफोर डेसिमल अगर सेम आ गया नंबर, क्या नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो फिर हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड से कंपेयर करते करते अगर कहीं पर बड़ा हो गया उधर ही तो ठीक बात है, अगर बड़ा नहीं हुआ बराबर ही रह गया तो अगर डेसिमल्स के हम इस पर आएंगे तो हम सबको नंबर काउंट नहीं करना, क्या डेसिमल्स के राइट साइड में हम सबको नंबर्स काउंट नहीं करने, हम सबको डायरेक्ट कंपेयर करना स्टार्ट कर देना, ठीक बच्चों। डायरेक्ट कंपेयर करना स्टार्ट करना। तो अब देखो जिसमें जो बड़ा रहेगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ठीक ठीक से यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिख लो, उसके बाद आगे का हम सब
देखते हैं क्या राउंडिंग ऑफ नंबर्स, क्या राउंडिंग ऑफ नंबर्स, जो क्या जानेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, हम सब राउंडिंग ऑफ नंबर्स अगले लेक्चर में जानेंगे, रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो इसको लिख लेना, ठीक, और इसको रिवीजन करते आना। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चंस भी करना है इससे। ठीक, इसको ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया, अब क्वेश्चंस करना है बुक से। ठीक, तभी क्लियर होगा। तो चलो बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।